नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया है एक पॉलीकैब कंपनी का 9 वाट टेक का एलईडी बल्ब जो कि खराब है। और इस एलईडी बल्ब को दिया है मेरा एक बड़े भैया ने। तो देख सकते हो इस बल्ब में जो डेट है वो कितना तारीख है लिखा हुआ 2021 का है। अभी 2024 चल रहा है, तो 2 साल से ज़्यादा हो गया इस बल्ब का। ठीक है, और बहुत ही पुराना है और पॉलीकैब कंपनी का है और 9 वाट का है। तो चलिए बिजली में लगाकर देखते हैं आखिर इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पर हमारा है सीरीज बोर्ड 220 वोल्ट। तो इस बल्ब को मैं खोलता हूँ और इस खराब एलईडी बल्ब को लगाता हूँ और देखता हूँ। देखिए, बिजली में लगा दिया और धीमा जल रहा है। ओके, धीमा जल रहा है। देखिए खोलने के बाद भी धीमा जलता रहता है। तो आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा। इसको देखने के लिए सबसे पहले इस डिफ्यूजर को मैं हटाता हूँ, शायद हट जाए, नहीं तो स्क्रू ड्राइवर लगाना पड़ेगा। यस, कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा है। ज़्यादा यहाँ पर ग्लू लगा हुआ है, तो एक स्क्रू ड्राइवर घुसा के खोलेंगे। ओके, चारों तरफ से थोड़ा संभाल के काम करना है। जी हाँ, खुल गया। देख सकते हो यहाँ पर ग्लू मजबूती से लगा हुआ रहता है। देख सकते हो नहीं खुल रहा है। देख सकते हो कितना मजबूती से ग्लू लगा हुआ है। देख सकते हो। ठीक है, और अंदर देख सकते हो एलईडीज। ठीक है, एलईडीज का तो कंडीशन खराब दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एलईडी में देखना, देखिए इस एलईडी में देखिए, ये जो एलईडी है ना ब्लैक हो गया है और ये भी ब्लैक हो गया है। और बाकी जो एलईडी है वो भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो गया है, लेकिन ये वाला थोड़ा कम हुआ है, ये कम हुआ है। कंडीशन खराब हो गया है एक्चुअली। अगर यहाँ पर से कोई भी एक एलईडी खराब हो जाता है तो सभी एलईडी जो है ना वो जलना बंद हो जाता है, ग्लो करना बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर सभी एलईडी सीरीज में लगा हुआ रहता है, एक के बाद एक इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो वोल्टेज आता है वो लगभग 100 वोल्ट आता है, लेकिन वो ड्रॉप हो जाता है एलईडीज के हिसाब से। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर से 100 वोल्ट आया। ओके, उसके बाद नेगेटिव गया इस एलईडी में और पॉजिटिव गया इसमें। तो अगर नेगेटिव इसमें गया है तो वो अगर जलेगा तभी दूसरा एलईडी में जो वोल्टेज है पास होगा, उसके बाद ही सभी जलेगा। कुछ इस तरह से उसके अंदर से होके इधर आता है। लेकिन ये अगर एलईडी फ्यूज हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है, ओपन सर्किट हो जाता है, तो वोल्टेज जो है ना दूसरे एलईडी में पास नहीं होगा, जिस वजह से एलईडी जलना बंद हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम हुआ है इस एलईडी बल्ब में। ठीक है, देखिए मुझे इसमें डाउट है, अगर इस एलईडी को बदल देते हो खराब को तो उसके बाद सभी जलेगा, क्योंकि इस एलईडी बल्ब में एक साथ सभी एलईडीज खराब नहीं होता है, एक या दो हो सकता है एक बार में, लेकिन सभी एक साथ नहीं होता है खराब। ओके, तो यहाँ पर खराब है कि नहीं उसको चेक करने के लिए यहाँ पर पहले वोल्टेज को चेक करेंगे हम। यहाँ पर अगर 100 वोल्ट से लगभग 100 वोल्ट आ जाता है तो इसके अंदर जो ड्राइवर है एलईडी बल्ब ड्राइवर वो ठीक है। कुछ इस तरह का ड्राइवर रहता है, दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरह का जो एलईडी बल्ब ड्राइवर इसके अंदर रहता है और आउटपुट आता है दोनों वायर पे, वो ठीक है मानेंगे।
अगर यहाँ पर से वोल्टेज आता है आउटपुट। ओके, तो दोबारा बिजली में लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे बिजली में लगाने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी वायर को नहीं छूना है या बॉडी को भी टच ना करे, सेफ्टी के लिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए बिजली में लगा दिया, थोड़ा थोड़ा जल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ठीक है, जैसे आपको समझा दिया मैं। उसके बाद एक मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को क्या करेंगे, यहाँ पर जो 200 वोल्ट डीसी रेंज है उसमें सेट करेंगे डायरेक्ट करंट पे। देखिए डीसी रेंज का सिंबल देख लेना, मीटर में लिखा हुआ रहेगा। देखिए ऊपर एक लाइन खींचा हुआ, उसके बाद डॉट डॉट जो एसी का सिंबल है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से बेंड किया हुआ साइन है। एसी का है, वोल्टेज है इधर डीसी का। डीसी में कितना करेंगे, 200 में करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 100 आएगा। अगर मैं 20 में करता हूँ तो ओवर वोल्टेज दिखा देगा, यहाँ पर शो ही नहीं करेगा वोल्टेज। ठीक है, 200 में कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं चेक करूँगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर नहीं छूना है आपको, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। देखिए 112 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 112 वोल्ट आ रहा है तो परफेक्ट है। इसका जो ड्राइवर है अंदर वो 100% ओके है। प्रॉब्लम है एलईडीज में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया जो ये एलईडी है इसमें डाउट था। ठीक है, इसको और एक तरीकों से आप चेक कर सकते हो। एक वायर का टुकड़ा ले लीजिए, छोटा सा वायर का टुकड़ा। ठीक है, उस वायर के टुकड़े की मदद से इस एलईडी को शॉर्ट कर दीजिए तो बाकी जो एलईडी है जलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक दूसरा तरीका अपनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्वीजर की मदद से, लेकिन ट्वीजर में कवर लगा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखें। कुछ लोग मेरे बातों को नहीं लेता है ठीक से और काम पे लग जाता है, तो ज़रा सा भी चूक आपका जान ले सकता है। मैं हर बार बताता हूँ, तो जो मैं बताता हूँ उसको पहले देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद ही काम कीजिए, नहीं तो आपका जान ले सकता है। अगर इस तरह से अगर ट्वीजर में कोई भी कवर नहीं रहेगा, अगर वहाँ पर छू के ऐसे टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा। ठीक है, तो देखिए कवर में पकड़ना है सिर्फ। उसके बाद जो खराब एलईडी है उसमें डाउट हो रहा है, उसको कुछ इस तरह से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी जलेगा। देखिए लगा दिया, इसमें डाउट है, इसमें शॉर्ट करता हूँ। नहीं, ये वाला खराब नहीं है, ये भी नहीं है। जो खराब है उसको शॉर्ट करने से बाकी जलेगा। आगे करके मैं सभी को देखता हूँ। आखिर यही तो खराब है। ठीक, जी हाँ, मैं अच्छे से शॉर्ट नहीं कर पाया था। देखिए जल रहा है। इस तरह से थोड़ी देर या 1-2 दिन चला सकते हो। अगर इसको शॉर्ट भी कर देता हो तो चलेगा। थोड़ी देर या 1-2 घंटा अगर चलाते हो डेली तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम चलाने के लिए ये तरीका सही नहीं है। आप इस एलईडी को भी, सिंगल एलईडी को बदल के भी रिपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपके पास ऐसा एलईडी बल्ब आया है जो 1 साल से ज़्यादा पुराना है, तो उस बल्ब में क्या करें, जो पूरा एमसीपीसीबी है, ये जो एलईडी का पैनल है इसको एमसीपीसीबी बोला जाता है, तो उस पूरा एमसीपीसीबी को बदल दे। 1 साल से अगर ज़्यादा पुराना एलईडी बल्ब है तो ये तो 2 साल पुराना बल्ब है, इसका जो पूरा एमसीपीसीबी है उसको ही बदल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलईडीज हैं उसका लाइफ जो है ना कम हो गया है, किसी भी टाइम ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इस एलईडी को बदल के रिपेयर भी कर देता हूँ कभी भी ख़राब हो सकता है, कोई गारंटी नहीं रहेगा। लेकिन मैं पूरा अगर बदल देता हूँ तो इसका गारंटी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस एमसीपीसीबी को खोल लेता हूँ। यहाँ पर लॉक है, लॉक्स को सीधा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर पूरा एमसीपीसीबी को ही बदलने वाला हूँ अभी। ठीक है, लॉक्स को सीधा कर दिया और दोनों वायर को मैं डिसोल्डर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो रेड कलर का वायर है वो प्लस रहेगा और जो ब्लैक कलर का वायर है वो माइनस। ये चीज़ ध्यान रखें।
तो यहाँ पर से डिशोल्डर कर लेता हूँ। देखिए दोनों वायर को डिशोल्डर कर लिया। उसके बाद जो एमसीबी है इसको निकाल कर फेंक देते हैं। देखिए निकाल दिया। और यहाँ पर जो देख रहे हो ग्लू लगा दिया है। ग्लू का भी काम करता है और जो हीट सिंक कंपाउंड है उसका भी काम करता है मुझे लग रहा है, इसीलिए कंपनी वाले लगाया है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरह का अगर ग्लू लगा देता है तो प्रॉपरली हीट सिंक कंपाउंड ही लगाना चाहिए। ठीक है, ये शायद कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी के लोग ऐसा करता है। तो यहाँ पर से जो ग्लू है ना इसको क्लीन कर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम थर्मल कंपाउंड लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से क्लीन कर लेता हूँ अच्छे से क्लीन। जी हाँ, क्लीन हो गया। जो ग्लू था यहाँ पर लगा हुआ क्लीन हो गया। ओके, उसके बाद लेना पड़ेगा एक न्यू एमसीपीसीबी। देखिए कुछ इस तरह का एक न्यू एमसीपीसीबी लेना पड़ेगा, जो कि आपको लोकल मार्केट में लगभग 10 रुपये में मिल जाएगा। और ये 9 वाट का ही है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो इसको लगभग 10 रुपये में खरीद सकते हो। अगर होलसेल में खरीदता हो तो और भी सस्ते में मिलेगा। तो इसको यहाँ पर लगाना है। तो लगाने से पहले बैक साइड में थर्मल पेस्ट लगा देना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस डब्बे में रखा हूँ थर्मल पेस्ट को। ये दूसरा डब्बा है, लेकिन इसके अंदर में थर्मल पेस्ट रखा हूँ। थर्मल ग्रीस भी बोला जाता है, थर्मल कंपाउंड भी बोला जाता है। इसको थोड़ा सा बैक साइड में लगाएंगे। ये क्या काम करेगा, जब एमसीबी हीट होगा, ठीक है, जो हीट है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करेगा हीट सिंक पे। और जो हमारा एमसीबी है कूल रहेगा। ये तो हीट होगा ही, लेकिन ओवर हीट नहीं होगा। अच्छा कांटेक्ट की वजह से जो नीचे हीट सिंक है, ये जो हीट सिंक है एल्युमिनियम का, इसमें जो एलईडीज का हीट है वो चला जाएगा और तो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो इसको यहाँ पर मैं बिठा लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कोई भी स्क्रू का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर कुछ इस तरह का एल्युमिनियम का है लगा हुआ, तो उसको ही बेंड कर देते हैं। बेंड करके चिपका देता हूँ। ओके, टाइट करके बिठा देता हूँ दोनों तरफ से। ओके, टाइट करके बिठा देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 2 वायर हैं, दोनों को सोल्डर कर देना है दोनों पॉइंट पे, नेगेटिव पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे लाल कलर का वायर को, नेगेटिव पे ब्लैक कलर का वायर को। चलिए जल्दी से सोल्डर कर देता हूँ। यहाँ पर पहले सोल्डरिंग फ्लैक्स लगा लेता हूँ अच्छा सोल्डरिंग के लिए। ओके, उसके बाद सोल्डर वायर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सोल्डरिंग आयरन, ये रहा सोल्डरिंग आयरन हमारा 25 वाट का। तो पहले एमसीपीसीबी में थोड़ा थोड़ा सोल्डर को पिघला के लगा लेंगे, नहीं तो नहीं चिपकेगा। उसके बाद दोनों वायर को सोल्डर कर देंगे, नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव।
ओके, ओके नेगेटिव पे सोल्डर कर दिया। उसके बाद पॉजिटिव पे भी सोल्डर कर देता हूँ लाल कलर का वायर को। ओके, हो गया परफेक्टली सोल्डर, देख लीजिए पॉलीकैब कंपनी का। ओके, तो होपफुली हमारा जो एलईडी बल्ब है रिपेयर हो गया। तो चलिए बिजली में लगा कर देखते हैं। डिफ्यूज़र को पहले लगा देता हूँ। ओके, रिपेयर हो गया है। यहाँ पर हमारा 220 वोल्ट बिजली है, देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर लगाता हूँ, होपफुली ये जले। अगर ये एलईडी बल्ब रिपेयर हो जाए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, परफेक्टली रिपेयर हो गया है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपके दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एलईडी बल्ब को रिपेयर करना बहुत ही आसान है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।